का अगर मैंने दवा दिया है और प्रिस्क्राइब किया है तो मुझे पेशेंट का जो सेकंड रिप्लाई चाहिए वो चाहिए कि हाँ मैं पहले से बेहतर हूँ, उस आधार पर मैं आगे चलता हूँ। अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद मेरा डायग्नोसिस सही नहीं है तो मैं मरीज को अंधेरे में रखने का काम नहीं करता हूँ। मैं इमीडिएट बोल देता हूँ कि आपको नमस्कार व प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा है महान कार्यक्रम में आपको सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कि ऐसे डॉक्टर के पास जिन्होंने 20 वर्षों से छपरा शहर के लिए बहुत कुछ देने का काम किया है। आयुर्वेद से कहा जाता है कि समाज में एक ऐसा ये आयुर्वेद सेक्टर है कि लोग इससे दूर भागते हैं और आज के जो परिवेश में लोग चाहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी स्वस्थ हो जाए। इसके तहत मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि 20 वर्षों से छपरा के लिए खास क्या दिए हैं और क्या परिचय रहेगा सर आपका। तो स्वागत है चिकित्सा महान सर कार्यक्रम में, क्या परिचय पड़ेगा सर? धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर राजेश रंजन हुआ। मैं 20 वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए 20 साल से रामकृष्ण मिशन आश्रम में मैं निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर लगाता हूँ, जिसमें 7 दिन तक दवाइयाँ फ्री रहती हैं हर मरीज के लिए। दूसरी चीज़, हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत पहला दिन का मेरा कार्यक्रम रहता है, उसके बाद मरीज देखने का और दवा वितरण का रहता है। समय समय पे अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को रोगों के प्रति जागरूक रहने के लिए और उससे बचाव के उपाय मैं बराबर करते रहा हूँ। सर, आयुर्वेद में विशिष्ट तरीके से माना जाता है कि लोग कहते हैं कि आयुर्वेद से बहुत दिन से मरीज दिखाते हैं, जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। ये जो मानसिकता लोगों के अंदर भरा हुआ है वो कैसे सर दूर हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेद में बहुत लंबा चलने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद चूँकि आयुर्वेद आयु के बारे में, आयु कैसे सुरक्षित रहे उसका विज्ञान है आयुर्वेद। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि या तो उनको सही डॉक्टर से मुलाकात नहीं होती है, जिससे कि दवा सिलेक्शन, रोग का डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं होता है, जिससे कि वो भ्रम की स्थिति में लंबा उनको चलना पड़ जाता है। आयुर्वेद महासागर है, इसमें जितना गोता हम लगाएंगे उतना ही हमको मोती मिलेगा। तो जो योग्य डॉक्टर हैं, जो आयुर्वेद के प्रति समर्पित हैं, जो आयुर्वेद के लिए सोचते हैं, वो उसका निराकरण बहुत कम समय में कर देते हैं। और मैंने बहुत सारे जटिल और असाध्य रोगों को अपने क्लिनिक से मैंने ठीक किया है। रामकृष्ण मिशन में भी मैं बैठता हूं और एक दिन की मेरी सेवाएं 20 सालों से फ्री है। मैं बुधवार को रामकृष्ण मिशन में फ्री सेवा देता हूं। मैं सिविल कोर्ट में भी बैठता हूं, सप्ताह में 2 दिन सिविल कोर्ट में भी बैठता हूं। वहाँ भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने सेवाएँ अपनी दी हैं। और आगे भी सुदूर ग्रामीण इलाकों में कैंप के माध्यम से फ्री दवा, फ्री उनका कंसल्टिंग, सब कुछ फ्री करने की मेरी योजना है। जिसमें अभी 20 दिन पहले मैंने चिराग में एक बड़ा कैंप लगाया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा और उनको फ्री दवाइयाँ मैंने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद ज़िले में कई जगहों पे करने की योजना है, जिससे कि आम जनमानस को फायदा मिल सके। सर, किन किन विषय आप क्या आयुर्वेद के द्वारा लोगों को लोगों को विशेषज्ञ इसका देखते हैं? मैं सामान्यतः चर्म रोग, गठिया, शुगर और अन्य कई जटिल एवं असाध्य रोगों को मैं देखता हूँ। आयुर्वेद का फिजिशियन को सारे रोगों को देखना होता है, उसके लिए कोई बहुत स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। सर, आपकी कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई है और किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं और छपरा में कब यहाँ पे स्थापित? मेरी पढ़ाई लिखाई रांची सूर्यमुखी दिनेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से हुई और मैं यहाँ पे छपरा में 2005 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, ऐसा कोई प्रैक्टिस 20 वर्षों से आप कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कतें आई हो छपरा शहर से? कहीं आप फ्री कैंप लगाते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई मरीज आया हो जिसे जटिल समस्या की तरह आपको जूझना पड़ा हो, ऐसा कभी ये दिन आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कोई भी जटिल रोग है उसको अपने चुनौती के रूप में लेता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैं बखूबी निभाता हूँ उसको, ताकि मरीज को आराम मिले। और मरीज को फरमाने का काम मैं नहीं करता हूँ। 1 महीने का अगर मैंने दवा दिया है
और प्रिस्क्राइब किया है, तो मुझे पेशेंट का जो सेकंड रिप्लाई चाहिए वो चाहिए कि हाँ मैं पहले से बेहतर हूँ, उस आधार पर मैं आगे चलता हूँ। अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद मेरा डायग्नोसिस सही नहीं है, तो मैं मरीज को अंधेरे में रखने का काम नहीं करता हूँ। मैं इमीडिएट बोल देता हूँ कि आप कोई हायर इंस्टीट्यूशन में जाकर अपने को दिखा लें। सर, छपरा शहर के देहाती इलाका में जो लोग मरीज आपसे मिलना चाहते हैं, जो लोग नहीं मिल पाते हैं, कैसे आपका, कहाँ पे आपका पदस्थापक है, कहाँ पे आपका क्लिनिक है, क्या आपका संपर्क सूत्र है, कैसे आपसे मुलाकात हो सकती है? मेरा क्लिनिक भगवान बाजार भरत मिलाप चौक के बगल में सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स से के सटे हुए डॉक्टर मुश्ताक आँख नाक कान के डॉक्टर बैठते हैं, नीचे वो बैठते हैं, ऊपर में हम बैठते हैं। मेरा संपर्क सूत्र 9470013065 है। सर, विशेष स्वास्थ्य के प्रति खास क्या अपील रहेगा जो आयुर्वेद के लिए, जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद से दिखाना चाहते हैं, उन लोगों, उन मरीजों के लिए खास अपील क्या रहेगा? मैं उन मरीजों को ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद वो चीज़ है जो रूट में ट्रीटमेंट देता है, जड़ में। बीमारी कैसे हुई, तो कैसे का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में होता है, न कि बीमारी को दाबने का कोई मतलब प्रोसेस है। बीमारी जड़ से ख़त्म करने का प्रोसेस है। इसलिए मैं आम जनमानस से कहूँगा कि आप मतलब अच्छे जीवन जीना है तो आप आयुर्वेद की तरफ रुख करें, और इसमें हर रोगों की इलाज संभव है, जिसके लिए आप बहुत परेशान होकर बाहर के हॉस्पिटलों में आपका धन दोहन होता है, उससे बचने के लिए आप सबसे बढ़िया है कि आप आयुर्वेद में आएँ। सर, कोरोना काल में बहुत लोग आयुर्वेद का सेवन शुरू करते हैं, जैसे ही कोरोना खत्म हुआ फिर आयुर्वेद से लोग दूर भागने लगे, तो उसमें क्या दिक्कतें आई हैं इस समय? नहीं, मैं तो प्रैक्टिस में हूँ, दिक्कतें कुछ नहीं आई हैं। बाकी साइड में लोग कहते हैं डॉक्टर लोग की सीजन अभी नहीं चल रहा है, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा पैथ है जिसमें सीजन से कोई मतलब नहीं होता है। ये सदाबहार रहता है, हमेशा सालों भर एक ही जैसा रहता है। और कोरोना के बाद आयुर्वेद में लोगों के प्रति और अवेयरनेस आई है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। चूँकि हमारे यहाँ गांव देहात से भी मरीज जो आ रहे हैं वो कई रोगों से त्रस्त हैं, और कई तरीके के अंग्रेजी दवाओं को खा के उसके बाद उनको लगा कि नहीं, हमको आयुर्वेद ही सेफ दवा है, इसलिए आयुर्वेद में ही चलें, और आयुर्वेद में आ रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। सर, अगली बार आपका कहाँ कैंप लगेगा, और विशेष कहाँ तक ज़्यादातर कैंप आपका कहाँ लगता है, दर्शकों को? अगला कैंप मेरा तरैया में होगा होली बाद, उसके बाद टेढ़ी घाट बनियापुर के पास, उसके बाद सीताब दियारा में है। जो मतलब मार्च से लेके अप्रैल, पूरे अप्रैल तक डेट हैंडबिल्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी हो जाएगी कि कौन से डेट को कहाँ हो रहा है। जी, तमाम मुद्दे पे सर से बातचीत हुआ। इनका कहना है कि आयुर्वेद ही है जो कि हर रोग का इलाज इससे संभव है, और कई वर्षों से जो कि समाज के लिए जो बहुत सारे लोग हैं देहात के जो जानते हैं कि आयुर्वेद से ही हम बेहतर सुरक्षित और स्वस्थ हो सकते हैं, तो रामकृष्ण मिशन में भी सर का कैंप हमेशा लगता रहता है, और कैंप देहात में भी सर हमेशा लगाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को और बेहतर सुरक्षित और स्वस्थ होना चाहते हैं, तो एक बार सर का सेवा का मौका दें, ताकि समाज के अच्छे लोगों के साथ जुड़कर स्वास्थ्य को अपने मजबूती के साथ, जो कि आपको गलत डाइवर्ट में होकर, और जो आपका जो रोग है अच्छे डॉक्टरों से आप लोग सलाह नहीं ले पाते हैं, गलत डॉक्टरों से सलाह लेकर आप अपने आपको और बेहतर नहीं हो कर पाते हैं, तो उन लोगों से सतर्क रहें और सजग रहें, और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर डॉक्टरों के पास और आयुर्वेद से जुड़ी समस्या से सर से निदान ले सकते हैं। तो तमाम मुद्दे से आप सभी को हमारी तरफ से, भोजपुरिया माटी की तरफ से, चिकित्सा है महान कार्यक्रम की तरफ से जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ।